ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या स्वाध्याय में हम अंग स्पर्श के मंत्रों का अवलोकन कर रहे हैं। आज का मंत्र है ओम शिरः। शिर, जल लेकर के सिर पर स्पर्श करते हैं, अर्थात हमारा यह शिर शुद्ध हो, पवित्र हो। और सिर से तात्पर्य है, सिर है हमारी ये मूर्धा अर्थात मस्तिष्क। शरीर में अपने प्रत्येक अंग प्रत्यंग का महत्व है, लेकिन इस सारे शरीर में जो सबसे अधिक महत्व है वो इस मस्तिष्क का है, बुद्धि का है। यूं तो चेतना संपूर्ण शरीर में ही व्याप्त रहती है, किंतु शरीर में कुछ स्थान विशेष ऐसे हैं जहां उस चेतना की अनुभूति अधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, अनुभव की जा सकती है। आयुर्वेद की भाषा में ऐसे स्थानों को मर्म स्थान कहा जाता है, और हमारे शरीर में इन मर्म स्थानों की संख्या 107 बताई गई है आयुर्वेद में। उन्हीं में से एक यह मस्तिष्क है, और यह इन सब में प्रधान है, मुख्य है। व्यक्ति का अपना संपूर्ण व्यक्तित्व इस मस्तिष्क रूपी गुहा में ही घड़ा जाता है, अर्थात जैसी बुद्धि वैसा विचार वैसा कर्म, तो व्यक्तित्व बनेगा कर्म से। धर्मशास्त्रों में इस अंतःकरण के, बुद्धि अंतःकरण का एक अंग माना जाता है, और इस अंतःकरण को धर्मशास्त्रों में 4 भागों में बांटा गया: बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। और ये मन भी इसी अंतःकरण का भाग है, तो उसकी भी पवित्रता की यहाँ साथ साथ प्रार्थना की गई है। कई स्थानों पर शास्त्र में मन और बुद्धि को एक ही शब्द से कहा जाता है। कहीं कहीं मन का तात्पर्य बुद्धि से लिया जाता है, कहीं कहीं बुद्धि का अर्थ मन से लगाया जाता है। तो इस मन के बिना कोई कार्य होता नहीं, इसलिए मन भी हमारा पवित्र हो। यस्मान् ऋते किंचन कर्म न क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये यजुर्वेद का मंत्र है। जिसके बिना कोई कार्य होता ही नहीं, वह मन हमारा पवित्र हो, शुद्ध हो। और जैसा जैसा मन से हम कर्म करेंगे वैसा वैसा फल मिलेगा। योग दर्शनकार कहते हैं दूसरे अध्याय के 13वें सूत्र में, सतिमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। जैसा जैसा हमारा कर्म है उसके अनुसार हमें आयु, जाति और भोगों की प्राप्ति होती है। शास्त्र में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही मनुष्यों का कारण है। काय का? बंध में डालने का या मुक्ति में डालने का। इस मन के द्वारा हम बंधन में बंध जाएं या हम मुक्ति को प्राप्त कर लें, कारण ये मन ही बनेगा। बंधन का कारण भी मन बनेगा और मुक्ति का कारण भी ये मन ही बनता है। जैसा जैसा हम इस मन से कर्म करेंगे, मन यदि इंद्रियों के वशीभूत हो गया और इंद्रियां अनियंत्रित होकर अपने विषयों की ओर दौड़ती रहेंगी, तो मन हमें गड्ढे में ले जा करके छोड़ देगा। बार बार हमें जन्म मृत्यु इसी चक्र में उलझाए रखेगा। और मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, उस पर हमारा नियंत्रण हो गया। बुद्धि शुद्ध हो गई, सत्यासत्य का निर्णय कर लेती है, धर्माधर्म का निर्णय कर लेती है, ठीक गलत का निर्णय कर लेती है, पाप पुण्य का निर्णय कर लेती है। तो फिर हम सोच विचार कर कर्म करेंगे।
फिर कोई भी हम कर्म पाप से प्रेरित होकर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका संस्कार बनेगा। जैसा हम कर्म करेंगे उसका संस्कार, और वह संस्कार पुनः हमें कर्म के लिए प्रेरित करेगा। पुण्य का संस्कार है वो अच्छे शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करेगा, पाप का संस्कार है वो दुष्कर्मों की ओर प्रेरित करेगा। इसलिए मन का, बुद्धि का शुद्ध होना, पवित्र होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।